बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। एक बड़ी ख़बर है, हुकूमती हलकों में और काबीना में ये बात ज़ेर गौर है कि मुल्क के अंदर दिगरगूं बिगड़ती हुई ज़वाल पज़ीर मईशत को देख कर मुल्क के अंदर मुआशी एमरजेंसी नाफिज करती जाए। आज अपने इस व्लॉग में मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊंगा कि इकनॉमिक एमरजेंसी क्या होती है और इसको नाफिज करने का इख्तियार किसके पास है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और जब ये मुआशी एमरजेंसी नाफिज हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं आम शहरियों पर और हुकूमत क्या कर सकती है। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको पस मंज़र बता दूं कि जब से नई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पज़ीर है। डॉलर की कीमतें आसमान को छू रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार है और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें 2 दफ़ा महज एक हफ़्ते में बढ़ाकर 60 रुपये उनमें इजाफ़ा कर दिया गया। बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया गया और रात को ओगरा ने गैस जो है उसकी कीमतों में 45% इजाफे की मंजूरी देती है। इस सारी सूरत हाल को देखकर हुकूमत की जानिब से ये ख़बर आई है कि हुकूमत गौर कर रही है कि पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर मुआशी एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान का आर्टिकल जो है 1973 का आइन, उसकी जो दफ़ात हैं 232 से लेकर 237 तक जितने इसके आर्टिकल्स हैं वो एड्रेस करते हैं पाकिस्तान में एमरजेंसी की सारी सूरत हाल को, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो एमरजेंसीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है आइन में कि कैसे ये एमरजेंसीज़ नाफिज हो सकती हैं। हमारा आज का मौजू इकनॉमिक एमरजेंसी के हवाले से है और पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 235 वो ये वजाहत करता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सूरत हाल इतनी संगीन हो जाए मईशत को लेकर और मुआशी सरगर्मियों को लेकर, तो सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार आइन का आर्टिकल 235 देता है कि इस तरह के गैर यकीनी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। इसके लिए या तो उनको सूबों के गवर्नर से राय लेना है, और अगर उनको इत्मीनान हो जाए सदर पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में या किसी एक सूबे में ऐसी सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त मईशत के एतबार से कि वहाँ फ़ौरी तौर पर आइन के आर्टिकल 235 के तहत इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज करना ज़रूरी हो गया है, तो वो अपना ये इख्तियार बरूए कार ला सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी काबीना की मंजूरी से वो सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज सकता है तहरीरी तौर पर कि इस वक्त मुल्क के अंदर इकनॉमी की जो सूरत हाल है इकनॉमी की, वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। ज़रूरी हो गया है कि मुल्क में फ़िल फॉर इकनॉमिक एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए। तो इस तहरीरी एडवाइस पर सदर पाकिस्तान आइन के तहत पाबंद हैं कि वो मुल्क के अंदर फ़ौरी तौर पर आर्टिकल 235 के तहत मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान करते हैं। अब सवाल ये है कि ये एमरजेंसी जो है इसका नफाज कैसे होगा, कैसे अमल में लाया जाएगा, और जब ये इकनॉमिक एमरजेंसी मुल्क में आयद कर दी गई, इसका नफाज कर दिया गया, तो होगा क्या। मैं कुछ ख़ास बातें वो आपको बता देता हूँ क्योंकि तशरीह बड़ी लंबी चौड़ी है और उसमें वजाहत दरकार है। सबसे पहले हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो सारिफीन के अकाउंट्स मुंजमद कर दे, फ्रीज़ कर दे, पाकिस्तान से सरमाया बाहर मुंतकिल करने पर पाबंदी आयद करते, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनके अकाउंट फ्रीज़ हो सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर रुपया मुंतकिल करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। सारिफीन के अकाउंट जो हैं वो मुंजमद कर दिए जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, जब किसी भी मुल्क में एमरजेंसी नाफिज होती है तो जो बुनियादी कवानीन के मुताबिक जो बुनियादी हकूक़ हैं, एक आम शहरी को जो आइन हक़ देता है उसका, वो हक़ जो हैं वो आइनी तौर पर जब एमरजेंसी नाफिज हो जाती है तो वो हकूक़ मुअत्तल तस्वुर किए जाते हैं, यानी कोई शहरी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा ये बुनियादी हक़ है।
इसी तरह सदर पाकिस्तान जब मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज करते हैं तो हुकूमत को इख्तियार हासिल होता है कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में से कटौती कर लें या उनके अलाउंस सिरे से बंद कर दें या उनमें कमी कर लें। मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर किसी मुल्क में इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जाती है और ख़ास तौर पर बात करें पाकिस्तान में, जब इकनॉमिक एमरजेंसी का नफाज हो जाता है, हुकूमत वक्त को ये इख्तियार हासिल है कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से और उनके अलाउंसेस में से या तो कटौती कर ले या अलाउंसेस को सिरे से वो रोक दे, मुअत्तल कर दे, बंद कर दे। ये हुकूमत को इख्तियार हासिल होता है। इसी तरह नाज़रीन, बड़े सख्त कवानीन लाए जा सकते हैं जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद हो सकती है। इसी तरह जो बैंकिंग कवानीन हैं उनको सख्त किया जा सकता है, पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं ट्रांजैक्शंस पर। और यहाँ ये ज़िक्र करना भी ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि एमरजेंसी की सूरत में जो टैक्स है, हुकूमत कोई भी खसूसी टैक्स जो आम हालात में शायद ना नाफिज किया जाए वो अपने शहरियों पर टैक्स आयद कर सकती है, लागू कर सकती है, और उस टैक्स को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता अगर मुल्क के अंदर एमरजेंसी का नफाज हो तो। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में मुख्तसर जो था वो पस मंज़र रख दिया कि मुल्क के जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल है उसको देखकर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि शायद पाकिस्तान में इकनॉमिक एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाएगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का आर्टिकल 235 ये इख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को कि वो वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुल्क के अंदर इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज कर दें। और जब एमरजेंसी नाफिज होती है तो क्या होता है, अकाउंट जो हैं वो मुंजमद हो जाते हैं और बैरून मुल्क पैसा मुंतकिल करने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, तनख्वाहों में कमी की जा सकती है, अलाउंस बंद किए जा सकते हैं और मराआत जो हैं वो भी वापस ली जा सकती हैं। और इसी तरह से कोई भी खसूसी टैक्स जो है वो कोई हुकूमत जो है एमरजेंसी की सूरत में वो अपने शहरियों पर लागू कर सकती है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या इसका नफाज हो पाता है, और अगर एमरजेंसी नाफिज हो जाती है तो इसके असरात क्या होंगे। लामहला आम आदमी के लिए पहले ही बहुत सी मुश्किलात हैं, पहले कौन से बुनियादी हकूक़ हैं जो उसको दिए जा रहे हैं, और अगर एमरजेंसी नाफिज होती है तो फिर उसके बुनियादी हकूक़ भी सल्ब हो जाने का खदशा है। एक तूफ़ान है महंगाई का जो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ममलकत खुदादाद पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाएँ, हमारे हुक्मरानों को हिदायत मिले कि वो पॉलिसियाँ लेकर आएँ जो आम आदमी के मफाद में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।